नमस्कार दोस्तों। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारत का आम बजट पेश किया। जब हमारे पड़ोसियों ने इस बजट के बारे में सुना तो वे परेशान हो गए और चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी समस्या पूरे बजट से नहीं है। दरअसल समस्या भारत के रक्षा बजट से है। इस बजट में वह धनराशि शामिल है जो भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे सैन्य बलों पर खर्च की जाएगी। भारत के रक्षा बजट को लेकर तरह तरह की बातें सुनने से चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जबकि चीन में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत सबसे अधिक हथियार रखने की प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। हालांकि चीनी सरकार को लगता है कि भारत का बड़ा रक्षा बजट उनकी सेना को मजबूत बनाएगा। ऐसे में भारत ने अपने रक्षा बजट को लेकर कुछ अहम फैसले लिए होंगे। हमारे दुश्मन बहुत परेशान और दुखी हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आइए मैं आपको सब कुछ समझाऊं, जिसमें यह भी शामिल है कि हम अपने देश की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च करते हैं। पिछले साल भारत का रक्षा बजट 3 से 5% बढ़ाकर लगभग 67.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। उस समय यह अच्छा माना जाता था। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि हमें और भी अधिक खर्च करने की जरूरत है, शायद लगभग 100 बिलियन डॉलर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सुरक्षित हैं। हम भविष्य में सुरक्षित और मजबूत रहना चाहते हैं, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पर अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। हर साल हम आम तौर पर रक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि में कम से कम 5% की वृद्धि करते हैं, लेकिन इस बार हमारे नेता ने कहा है कि हम इससे भी ज्यादा खर्च करेंगे। बहुत सारा पैसा है, करीब 6-20 हजार करोड़ रुपए, जो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम इसे अरबों में सोचें तो यह 50 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि बहुत सारा पैसा भी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धन है, लगभग 7.5 अरब डॉलर अधिक। यह लगभग 8% की वृद्धि है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह राशि बदल सकती है। पिछले साल हमारा बजट लगभग 77 बिलियन डॉलर था, लेकिन हमने उससे भी अधिक खर्च कर दिया। कभी कभी गंभीर समस्या होने पर या आसपास दुश्मन होने पर भारत सरकार सेनाओं को अतिरिक्त धन देती है। इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता है और यह रक्षा के लिए मिलने वाले सामान्य पैसे से अलग है। पिछले महीने सरकार ने 75 अरब डॉलर को अलग अलग चीजों के लिए उनके पास मौजूद रकम माना था। इस पैसे का कुछ हिस्सा हमारे देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए है। अगर चीन इस साल परेशानी पैदा करने की कोशिश करता है, या अगर पाकिस्तान में हमारी कोई योजना है जिसके लिए विशेष हथियारों की आवश्यकता है, तो सरकार उसके लिए अतिरिक्त धन देती है। अभी हमारे पास रक्षा के लिए कितना पैसा है? इस मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, लेकिन इस वर्ष उनके पास कम पैसा है। उन्होंने अपना बजट कम कर दिया है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह तीसरे स्थान पर आए। रूस आमतौर पर 5.60 अरब डॉलर खर्च करता है, लेकिन इस साल वह 81 अरब डॉलर खर्च कर रहा है क्योंकि उसके पास युद्ध है। भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन हम अभी भी 100 अरब डॉलर तक पहुंचने से 25 अरब डॉलर दूर हैं। मौजूदा दर पर उस राशि तक पहुंचने में हमें लगभग 3 साल लगेंगे। इसलिए भारत सरकार ने सीधे 100 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। इसका कारण यह है कि भारत दुनिया भर की कंपनियों से काफी निवेश आकर्षित कर रहा है, लेकिन वे कंपनियां भारत में तभी टिकेंगी जब अच्छी सड़कें, मजबूत पुल और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को इन चीजों की जरूरत है ताकि वे ठीक से काम करें और कोई समस्या न हो। अगर हम इस बुनियादी ढांचे के साथ अपनी अर्थव्यवस्था विकसित कर सकें, तो यह 5 या 6 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ सकती है। उसके बाद आप भारत को रक्षा के लिए 1.5 अरब रुपए तक अधिक धन दे सकते हैं और यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस साल भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी इमारतें और सड़कें अच्छी स्थिति में हों। हालांकि अधिक पैसा खर्च करना अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो सरकार के पास अधिक पैसा होगा। अधिक पैसे से वे हमारे रक्षा उद्योग और सेनाओं को मजबूत बना सकते हैं।
$75 बिलियन बहुत सारा पैसा है और हम कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। हम इस पैसे का उपयोग बुद्धिमानी से अपने देश को उन क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए करेंगे जहां हमें सुधार की आवश्यकता है। भविष्य में हम अपना रक्षा बजट पहले से भी अधिक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था वाकई मजबूत हो जाएगी। हम अपनी सेना में अमेरिका जैसे हथियार रखना चाहते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? धन्यवाद।